क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर एक ही तरह के रिश्तों में बार बार क्यों उलझते हैं? क्यों कुछ बातचीत शुरू होते ही झगड़े में बदल जाती है? और क्यों कभी कभी हम वही बातें दोहराते रहते हैं जिनका हमें पछतावा होता है? जरा ध्यान से सोचो, क्या आपकी जिंदगी भी कभी ऐसे अजीब खेल जैसी लगी है जहां आप नियम जाने बिना खेलते रहे और बार बार हारते रहे? यही रहस्य खोलते हैं एरिक बर्न अपनी महान किताब गेम्स पीपल प्ले में। यह किताब हमें दिखाती है कि इंसान का हर रिश्ता, हर बातचीत, हर टकराव दरअसल एक खेल है, और अगर आप इस खेल के नियम समझ गए तो जिंदगी आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड एआई पर। लेकिन एक बात सीधी और कड़वी बता दूं, अगर आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और जिंदगी में कभी कुछ लागू नहीं करते, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब है कि या तो आपको लगता है आप सब कुछ पहले से जानते हो, या फिर आप बदलाव से डरते हो। दोनों ही हालात में सच्चाई यही है, आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो सोच लो, क्या आप वही इंसान रहना चाहते हो जिसे लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, या फिर वो इंसान बनना चाहते हो जो हर खेल का मास्टर हो? फैसला भी करो। अब चलो इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एरिक बर्न कहते हैं कि हमारी शख्सियत 3 हिस्सों में बंटी होती है: पेरेंट, माता पिता, एडल्ट, वयस्क, और चाइल्ड, बच्चा। जरा सोचो, जब कोई आपको डांटता है तो आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है और आप या तो चुप हो जाते हो या फिर जिद पकड़ लेते हो। जब आप किसी को समझाते हो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तब आपके अंदर का पेरेंट बोल रहा होता है। और जब आप ठंडे दिमाग से बिना भावना के सोचते हो तो वह आपके अंदर का एडल्ट है। जिंदगी के सारे खेल इन तीनों किरदारों के बीच चलते हैं, लेकिन खेल यहां शुरू होते हैं। बर्न बताते हैं कि हम अक्सर अनजाने में ऐसे पैटर्न्स फॉलो करते हैं जिन्हें वो गेम्स कहते हैं। ये गेम्स देखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे मकसद बहुत गहरे होते हैं। जैसे, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया वाला गेम। जब भी कोई इंसान बार बार यह जताता है कि उसने आपके लिए त्याग किया, मदद की, बलिदान दिया, वो दरअसल आपसे भावनात्मक कर्ज वसूल रहा होता है और आप अनजाने में फंसते जाते हो। अब सोचो, रिश्तों में सबसे बड़ा खेल है यस बट गेम। कोई आपसे सलाह मांगेगा, आप देंगे, और वो कहेगा हाँ लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। आप दूसरा हल दोगे, वो फिर कहेगा हाँ लेकिन। इस खेल का नतीजा यह है कि सामने वाला आपको बार बार थकाता रहेगा और अंत में जीतेगा वही, क्योंकि आपने सारी कोशिशों के बाद हार मान ली। क्या यह आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस की मीटिंग्स की याद नहीं दिलाता? यही तो ताकत है इस किताब की। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना दिखाती है। अब जरा गहराई से समझो। हर इंसान को बचपन में कुछ स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं, जैसे तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, या तुम बहुत होशियार हो। ये स्क्रिप्ट्स हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और जिंदगी भर हमें कंट्रोल करती है। इसीलिए कई बार हम अनजाने में वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि हम उस अदृश्य स्क्रिप्ट को जी रहे होते हैं। और यही खेल हमारी जिंदगी का नक्शा बनाता है। लेकिन सवाल यह है, इन खेलों को रोकें कैसे? बर्न का जवाब साफ है, खेल तभी चलता है जब दोनों खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। अगर आप खेल छोड़ दो तो सामने वाला चाहे जितना चाहे, खेल खत्म हो जाएगा। सोचो, अगर कोई आपसे बार बार बहस करने की कोशिश करे और आप शांत रहो तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। अब इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इंसानी रिश्तों का पर्दाफाश। पति पत्नी का रिश्ता, बॉस और कर्मचारी का रिश्ता, दोस्ती, हर जगह गेम्स चलते रहते हैं। कभी यह खेल मजेदार होते हैं, कभी खतरनाक। उदाहरण के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं कहां जाता वाला गेम। यह गेम सामने वाले को अपराध बोध में डालकर कंट्रोल करने का तरीका है। और हम में से कितने लोग ऐसे रिश्तों में बंधे रहते हैं जहां हम आजादी खो देते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि यह भी एक गेम है। दोस्तों, सोचो, अगर आपको यह खेल समझ आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप जान जाओगे कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ खेल खेल रहा है। यह ज्ञान सिर्फ मनोविज्ञान नहीं बल्कि रोजमर्रा की ढाल है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आप यह सब सुनकर बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाओगे या सच में अपनी जिंदगी के खेल जीतना चाहोगे? याद रखो, जानकारी ही ताकत नहीं है, उसका इस्तेमाल ही असली ताकत है। और अब आखिरी चोट, अगर आपने अब तक चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया तो साफ मतलब है कि आप या तो इन खेलों को समझना ही नहीं चाहते या फिर आपको अपनी ही हार से प्यार है। तो सच बता दो,
आप खिलाड़ी बनना चाहते हो या हमेशा दूसरों के खेल का मोहरा बने रहना चाहते हो? जरा सोचिए, हर इंसान जब किसी रिश्ते में होता है, चाहे वो पति पत्नी हो, दोस्त हो, ऑफिस के सहकर्मी हो या पड़ोसी, तो अक्सर बाहर से तो सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खेल चलता रहता है। ये खेल कभी मीठे शब्दों से खेला जाता है, कभी तानों से, कभी चुप्पी से, और कभी कभी तो मुस्कान के पीछे छुपी तलवार जैसी बातों से। एरिक बर्न ने इन खेलों को इतनी बारीकी से समझाया है कि अगर आप ध्यान से देखो तो लगेगा मानो हमारे आसपास हर दिन छोटे छोटे नाटक हो रहे हों। मिसाल के तौर पर, एक व्यक्ति बार बार दूसरों से सलाह मांगता है, लेकिन जब सामने वाला उसे कोई समाधान देता है तो वो तुरंत 10 कारण बता देता है कि यह क्यों नहीं चलेगा। बाहर से तो लगता है कि वह बेचारा मदद चाहता है, लेकिन असल में उसका खेल यही है कि वह अपनी समस्या को बनाए रखना चाहता है और दूसरों को थका देना चाहता है। इस खेल का असली नाम है यस। पर यही खेल दफ्तरों में, परिवारों में और दोस्तों के बीच चलता है। सुनने में यह मासूम लगता है, पर धीरे धीरे यह रिश्तों में दूरी और चिड़चिड़ापन भर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर लोग ये खेल खेलते क्यों हैं? जवाब छुपा है इंसान की अंदरूनी 3 अवस्थाओं में। पेरेंट, माता पिता जैसी सोच, एडल्ट, तर्क और लॉजिक वाली अवस्था, और चाइल्ड, बचपन की भावनाएं और जिद वाली अवस्था। जब हम बातचीत करते हैं तो असल में ये तीनों आवाजें हमारे अंदर से निकलती हैं। कभी हम आदेश देते हैं, कभी समझदारी दिखाते हैं, तो कभी बच्चे की तरह रूठ जाते हैं। खेल तब शुरू होता है जब 2 लोग सतह पर तो एक सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनकी असली बातचीत इन छुपी हुई अवस्थाओं के बीच चल रही होती है। मान लीजिए, पति अपनी पत्नी से कहता है, आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना। बाहर से यह सिर्फ एक सामान्य वाक्य है, लेकिन अगर पत्नी इसे अपने चाइल्ड वाले हिस्से से सुनती है तो उसे लगेगा कि यह ताना है, और वह तुरंत रूठ जाएगी या पलटकर कहेगी, तुम खुद क्यों नहीं बना लेते? अब यह बहस असल मुद्दे पर नहीं है, बल्कि उस छुपे खेल पर है जो दोनों बिना बोले खेल रहे हैं। इसीलिए बर्न बताते हैं कि असली आजादी तभी आती है जब इंसान समझ ले कि वह कौन सा खेल खेल रहा है और क्यों खेल रहा है। सोचकर देखिए, कितनी बार हम किसी बहस में जीतने के लिए, किसी से ध्यान खींचने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए यह सब करते हैं। और मजेदार बात यह है कि हमें खुद को भी यह एहसास नहीं होता कि हम खेल के मैदान में खड़े हैं। इन खेलों में से कई बहुत ही दिलचस्प हैं, जैसे व्हाई डज दिस ऑलवेज हैपन टू मी, यानी हर बात पर खुद को शिकार बनाना। ऐसे लोग हर छोटी समस्या में भी यह जताते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है। असल में उन्हें सहानुभूति चाहिए होती है और यह खेल उन्हें वही दिलाता है। लेकिन बाहर से दूसरों को लगता है कि ये व्यक्ति कभी अपनी स्थिति बदलना ही नहीं चाहता। या फिर खेल नाउ आई गॉट यू, यू सन ऑफ अ, जिसमें कोई व्यक्ति बड़ी देर तक किसी गलती को पकड़कर रखता है और सही मौके का इंतजार करता है ताकि एक ही झटके में सामने वाले को नीचा दिखा सके। यह खेल अक्सर रिश्तों को जहरीला बना देता है, क्योंकि सामने वाला अचानक खुद को अपराधी महसूस करने लगता है, भले ही गलती कितनी भी मामूली क्यों ना हो। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि इंसान कहीं भी किसी भी बात को खेल बना सकता है। हाँ, यही तो सच्चाई है। यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी माता पिता ये खेल खेलते हैं। कभी बच्चे को प्यार से लाड़ करके फिर अचानक सख्त डांट लगाना, ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे और माता पिता को नियंत्रण की फीलिंग आती रहे। वहीं बच्चे भी अपने तरीके से खेल खेलते हैं, जैसे बार बार जिद करके वो चीज हासिल करना जो सीधे मांगने पर शायद न मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खेल हमेशा बुरे होते हैं? नहीं, कई बार ये खेल लोगों को जुड़ने का मौका भी देते हैं। अगर आप बस किसी से सतही बात करें तो बातचीत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी खेल के जरिए एक दूसरे को चुनौती दी जाए, ताने मारे जाएं या हल्के फुल्के मजाक किए जाएं, तो रिश्ता गहरा भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि खेल कहां तक जाए और कब यह जहरीला बन जाए। अब अगर आप गौर करेंगे तो समझ आएगा कि ये सारे खेल हमारे जीवन की बड़ी कहानियों को भी गढ़ते हैं, क्योंकि इंसान वही बनता है जो खेल वह बार बार खेलता है। अगर कोई बार बार मैं बेचारगी का शिकार हूं वाला खेल खेलेगा, तो धीरे धीरे उसकी असली पहचान भी वैसी ही बन जाएगी। और जो लोग बार बार मैं हमेशा सही हूं वाला खेल खेलते हैं, उनके आसपास रिश्ते टिक नहीं पाते। एरिक बर्न यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप इन खेलों को पहचानना सीख गए तो न सिर्फ दूसरों के इरादे समझ पाएंगे, बल्कि खुद भी आजाद हो जाएंगे। सोचिए, जब आपको यह पता चल जाए
कि सामने वाला बस आपको बहस में खींचने के लिए खेल खेल रहा है, तो आप उस जाल में क्यों फंसेंगे? आप मुस्कुराकर बात खत्म कर सकते हैं और खुद को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। यही असली खेल जीतना है, खेलों को खेलना बंद करना। क्योंकि असली रिश्ते तब बनते हैं जब लोग ईमानदारी से, बिना छुपे मकसद के एक दूसरे से जुड़ते हैं। और यही असली इंसानियत है। कभी आपने गौर किया है कि इंसान अक्सर वही बातें दोहराता है जिन्हें सुनकर वह खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा समझदार या ज्यादा सही साबित कर सके? यह सिर्फ आदत नहीं होती, यह भी एक खेल होता है। रिश्तों में, बातचीत में और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक ढांचे में भी ये खेल इतने गहराई से समाये हुए हैं कि अगर इन्हें अचानक से पहचान लिया जाए तो लगेगा जैसे पर्दों के पीछे छुपा पूरा ड्रामा सामने आ गया हो। एरिक बर्न कहते हैं कि ये खेल हमें सिर्फ उलझाते ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट भी तय करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब है वो कहानी जो हम बचपन से अपने लिए लिख लेते हैं, कभी अनजाने में, कभी हालात के दबाव में। अगर किसी बच्चे ने बार बार यह सुना कि तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो बहुत मुमकिन है कि वह बड़ा होकर भी बार बार वही खेल खेलेगा जिसमें वह खुद को नाकाम साबित करता रहेगा, ताकि दूसरों की कही हुई बात सच हो जाए। यह खेल सिर्फ उसके रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को जकड़ लेता है। इसीलिए बर्न बताते हैं कि खेलों को समझना सिर्फ दूसरों को पहचानने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का मौका है। सोचकर देखिए, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी हर लड़ाई, हर शिकायत, हर मजाक, हर चुप्पी सब एक पैटर्न का हिस्सा है, तो आप चाहें तो उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं और नई दिशा चुन सकते हैं। इन खेलों की गहराई समझने के लिए बर्न हमें यह भी दिखाते हैं कि असली बातचीत और खेल में क्या फर्क है। असली बातचीत वह होती है जिसमें दोनों लोग अपने एडल्ट यानी तर्क और समझ वाली अवस्था से बात करते हैं। वहां कोई छुपा मकसद नहीं होता, बस एक सच्चा जुड़ाव होता है। लेकिन खेल में सतह पर बातचीत सामान्य लगती है और अंदर छुपा होता है मकसद, जैसे ध्यान खींचना, गुस्सा निकालना, खुद को बड़ा दिखाना या किसी को नीचा साबित करना। यही कारण है कि कई रिश्ते ऊपर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। जैसे कई परिवारों में एक खेल लगातार चलता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है। यह सुनने में त्याग जैसा लगता है, लेकिन असल में यह खेल सामने वाले को दोषी महसूस कराने के लिए खेला जाता है। बच्चा या जीवन साथी चाहे कुछ भी कर ले, खिलाड़ी को हमेशा यही दिखाना होता है कि उसका बलिदान सबसे बड़ा है। यह खेल धीरे धीरे प्यार को दबा देता है और रिश्ता सिर्फ हिसाब किताब बनकर रह जाता है। इसी तरह समाज में भी खेल खेला जाता है, जैसे राजनीति में, ऑफिस की राजनीति में, दोस्ती की मंडलियों में। किसी को गिराकर खुद ऊपर उठना, किसी की गलतियों को पकड़कर उसे हमेशा दबाए रखना या दिखावे के लिए अच्छाई करना, ये सब भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि हर कोई सोचता है कि वह सबसे स्मार्ट खिलाड़ी है, जबकि असल में सब फंसे हुए होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये सारे खेल अचानक बंद हो जाएं तो क्या होगा? तब इंसान एक दूसरे से नाटक नहीं बल्कि सच्चाई के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन सच कहें तो यह आसान नहीं है, क्योंकि खेल हमें सुरक्षा भी देते हैं। खेल के जरिए हम अपनी असली भावनाओं से बचते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा तो करता है, लेकिन असल में उसके अंदर दुख या डर होता है। खेल उस डर को छुपाने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन अगर हम में हिम्मत हो उस डर को सामने लाने की, उस असली भावना को पहचानने की, तभी हम खेलों से बाहर निकल सकते हैं। यही असली परिपक्वता है और यही बर्न का बड़ा संदेश भी है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह खेल खेल रहा है, और इंसान तब पूरा होता है जब वह खेल छोड़कर सच बोलना सीख लेता है। यह सुनकर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या हर खेल को छोड़ना ही सही है? क्या कभी खेल हमें जोड़ते भी नहीं? हाँ, कई खेल हल्के फुल्के मजाक और प्यार भरे छेड़छाड़ जैसे होते हैं जो रिश्तों में रंग भरते हैं। लेकिन फर्क वही है, क्या खेल रिश्ते को पोषण दे रहा है या उसे जहरीला बना रहा है? अगर खेल आपको मुस्कुराहट दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर खेल आपको बोझ दे रहा है तो वह जहर है। इस किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा यह है कि यह हमें आईना दिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे हमें परेशान करते हैं, लेकिन बर्न हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम खुद भी बार बार वही खेल खेलते हैं। कभी बेचारगी का खेल, कभी बलिदान का खेल, कभी गुस्से का खेल। और जब तक हम यह सच नहीं मानते, तब तक हम कभी आजाद नहीं हो सकते। अब सोचिए, अगर एक बच्चा यह समझ ले कि उसके माता पिता भी इंसान हैं
जो खुद अपने खेल खेल रहे हैं, तो वह कितना बदल जाएगा। अगर एक पति यह समझ ले कि उसकी पत्नी का गुस्सा सिर्फ खेल का हिस्सा है, तो वह बहस में फंसने के बजाय शांत रह पाएगा। और अगर हम सभी यह सीख लें कि असली जुड़ाव सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई से आता है, तो शायद रिश्तों की तस्वीर ही बदल जाए। एरिक बर्न की यह किताब हमें सिर्फ दूसरों की चालों से बचना नहीं सिखाती, बल्कि खुद की बेड़ियों को तोड़ना भी सिखाती है। और यही असली ताकत है। खेलों को पहचानो, समझो और फिर तय करो कि आप अब इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। तभी आप सच में कह पाएंगे कि जिंदगी आपके हाथ में है, न कि किसी अदृश्य खेल के नियमों में। कभी आपने यह महसूस किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां असल में हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही होती हैं, और उन लड़ाइयों की जड़ वही खेल होते हैं जो हम बार बार खेलते रहते हैं। चाहे वह ऑफिस की राजनीति हो, परिवार की खींचतान हो, या दोस्ती की परतों में छुपा तनाव, हर जगह हमें वही पैटर्न दिखाई देता है। इंसान बार बार वही भूमिका निभाता है जिसे उसने अपने मन में गढ़ लिया है। कोई हमेशा पीड़ित बनकर सहानुभूति जुटाना चाहता है, कोई हमेशा विजेता बनकर सब पर हावी होना चाहता है, और कोई हमेशा समझदार बनकर सबको सलाह देने की भूमिका में रहना चाहता है। यह सब सुनने में मामूली लगता है, लेकिन असल में यही वह गेम्स हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब असली सवाल यह है कि इंसान इन खेलों से बाहर कैसे निकले। बर्न हमें यही समझाते हैं कि सबसे पहले तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि कौन सा खेल हमारी बातचीत, हमारे रिश्तों और हमारी सोच पर हावी है। जैसे ही आप पहचान लेते हो कि सामने वाला या खुद आप कौन सा खेल खेल रहे हो, वहीं से खेल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। सोचकर देखिए, जिस दिन आप पहचान लोगे कि सामने वाले का गुस्सा असल में आपको फंसाने का एक खेल है, उस दिन आप उस गुस्से में बहकर अपना नियंत्रण नहीं खोओगे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खेल सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते, वे हमें एक झूठी सुरक्षा भी देते हैं। जब कोई इंसान बेचारा मैं वाला खेल खेलता है, तो उसे सहानुभूति मिलती है। जब कोई मैंने तुम्हारे लिए सब किया वाला खेल खेलता है, तो उसे शक्ति और नियंत्रण का एहसास होता है। मतलब यह कि खेल हमें झूठा संतोष देते हैं, लेकिन यही संतोष हमें असली स्वतंत्रता से दूर कर देता है। हम यह सोचते रहते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि खेल हमें धीरे धीरे कैदी बना रहे होते हैं। इसीलिए असली आजादी तभी मिल सकती है जब इंसान यह हिम्मत जुटाए कि वह अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करे। अगर आप दुखी हैं तो उसे मानिए, अगर आप डरते हैं तो उसे स्वीकारिए, अगर आप गुस्से में हैं तो उसे समझिए। खेल खेलने की बजाय अगर आप सच को स्वीकार करेंगे, तो न सिर्फ रिश्ते ईमानदार बनेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी भी हल्की हो जाएगी। यही वह मोड़ है जिसे बर्न ग्रोथ यानी विकास कहते हैं। यहाँ पर एक और गहरी बात सामने आती है। बच्चे बचपन से ही अपने माता पिता के खेलों को कॉपी करते हैं। अगर घर में बार बार दोषारोपण का खेल खेला जाता है, तो बच्चा भी वही सीख लेता है। अगर घर में बलिदान और ताने का खेल चलता है, तो वही पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को सचमुच आजाद और खुश देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को इन खेलों से मुक्त करना होगा। सोचिए, अगर पूरा परिवार यह तय कर ले कि अब कोई छिपा खेल नहीं, अब सिर्फ ईमानदार बातचीत होगी, तो घर का माहौल कैसा बदल जाएगा। समाज के स्तर पर भी यही सच है। राजनीति, व्यापार, धर्म, हर जगह खेल खेला जाता है। लोग असली मकसद छुपाकर जनता को झूठे खेलों में उलझाए रखते हैं। कभी डर का खेल, कभी आशा का खेल, कभी दुश्मनी का खेल, और जनता बार बार इन खेलों में फंसती रहती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि यह सब एक बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लेकिन अगर एक दिन जनता यह पहचान ले कि ये सब खेल हैं, तो सत्ता की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो आखिर इंसान को क्या करना चाहिए? बर्न का जवाब बहुत सीधा है। असली इंसानी जुड़ाव की तलाश करनी चाहिए। खेलों से बाहर निकलकर हमें एडल्ट टू एडल्ट बातचीत करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर के बच्चे और भीतर के झूठे पेरेंट को चुप कर दें और सिर्फ ईमानदार, समझदारी भरी बात करें। वहां कोई चाल नहीं होगी, कोई छुपा मकसद नहीं होगा, बस सच्चा रिश्ता होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में है कि हम खेल छोड़कर एक दूसरे के असली चेहरे देखें। हाँ, यह मुश्किल है क्योंकि खेल हमें आराम देते हैं, लेकिन आराम हमेशा विकास नहीं लाता। विकास तो तब होता है जब आप असली चुनौती का सामना करते हो। तो अब यह आपके हाथ में है। क्या आप वही पुराने खेल खेलते रहना चाहते हैं,
वही नकली लड़ाइयां, वही झूठे संतोष, या फिर आप हिम्मत करके इन खेलों से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखना चाहते हैं? और अब सबसे आखिरी और सीधी बात, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साफ साफ बात है कि आप भी वही खेल खेल रहे हो। आप खुद को समझदार मानते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी भी भीड़ में खोए हुए हो, जो सुन तो लेती है लेकिन बदलाव की तरफ कदम नहीं बढ़ाती। जरा सोचिए, आप रोज वही पैटर्न दोहराना चाहते हो या फिर सीखकर, समझकर और बदलकर सब पर बढ़त लेना चाहते हो? फर्क बस इतना है सब्सक्राइब करने वाले और न करने वाले में। अगर आप सचमुच खुद को दूसरों से अलग, समझदार और जागरूक मानते हो, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, वरना मान लो कि आप भी वही खेल खेल रहे हो जिससे पूरी जिंदगी लोग निकल नहीं पाते। अब चुनाव आपका है।